नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन जीके एग्जाम हो। फ्रेंड्स आज के वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित प्रश्न पढ़ना, वह सभी प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, वो सभी प्रश्न को इस वीडियो में रखें फ्रेंड्स। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए तय करते हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा फ्रेंड्स। चलिए करते हैं फर्स्ट प्रश्न वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो को सबसे प्रथम पढ़ सके वह निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ठीक है फ्रेंड्स, IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के प्रमुख है। तो इसका राइट पर से बी होगा कि थॉमस बाच, ठीक है फ्रेंड्स, कि थॉमस बाच फिर वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष प्रमुख है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर फ्रेंड्स बी होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। सभी प्रश्न को फ्रेंड्स डिटेल में पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ सकते फ्रेंड्स। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है IOC का, अगर आपसे इंग्लिश में पूछे तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, ठीक है फ्रेंड्स। 23 जून 1894 को जो स्थापना किया गया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछ ले कि पहले बार ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था तो 1896 में किया गया था प्रथम बार ओलंपिक खेल का आयोजन। अगर आपसे पूछे कि कहाँ पे किया गया था तो एथेंस के यूनान के राजधानी एथेंस फ्रेंड्स प्रथम बार ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। अगर आपसे पूछे कि भारत ओलंपिक खेल में हिस्सा कब बने तो फ्रेंड्स 1900 में भारत ओलंपिक खेल में हिस्सा लिए थे फ्रेंड्स, ठीक है, पॉइंट याद है। अगर आपसे पूछे कि अभी तक भारत कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक खेल में तो यह 10 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, यह पॉइंट ध्यान में रखें। चलिए मुख्यालय जो ओलंपिक यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लाजन स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। थॉमस बाच जो कि वर्तमान में प्रमुख है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि बताइए कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में कितने सक्रिय यानी कि कितने सदस्य देश शामिल है। 105 सदस्य देश शामिल है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी पर। यह सही पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए पढ़ देते हैं वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो वर्ल्ड बैंक का जो वर्तमान में अध्यक्ष है इसका संस्कृत सी होगा कि डेविड मालपास, ठीक है। डेविड मालपास विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इसका संस्कृत चलिए पढ़ जानते हैं वर्ल्ड बैंक से संबंधित। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 को हुआ था। वाशिंगटन DC यानी कि USA में इनका हेडक्वार्टर स्थित है। डेविड मालपास जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है वर्ल्ड बैंक है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछे कि MD और मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है वर्ल्ड बैंक के तो आंसुला कांता फ्रेंड्स, ठीक है। 189 सदस्य देश शामिल है वर्ल्ड बैंक में फ्रेंड्स, यह ध्यान में रखें फ्रेंड्स। चलिए पढ़ देते हैं कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे कि हिंदी में फुल फॉर्म होता है, अगर शॉर्ट पूछे तो WHO, अगर आपसे इंग्लिश पूछे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक टेड्रोस एडहानम है। तो वह WHO के मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह ध्यान में रखें। तो WHO का जो मुख्यालय स्थित है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है फ्रेंड्स। तो इसका संस्पर्श भी होगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय स्थित है, जिसका वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस एडहानम है फ्रेंड्स। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि WHO का स्थापना कब किया गया था तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेड यानी कि मुख्यालय स्थित है। टेड्रोस एडहानम जो कि वर्तमान में महानिदेशक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछे उप महानिदेशक है तो सौम्या स्वामीनाथन जो कि उप महानिदेशक है WHO के, ठीक है। 194 सदस्य देश शामिल है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। चलिए पढ़ देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में महानिदेशक कौन है तो इसका संस्कृत जो होगा वो भी होगा गिलबर्ट होंगबो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वर्तमान में महानिदेशक है। तो इसका संस्कृत भी होगा गिलबर्ट होंगबो, ठीक है। तो इसका राइट वर्ड भी होगा। ये पढ़ जानते हैं जो कि श्रम संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका स्थापना 1919 में किया गया था, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर स्थित है। महानिदेशक पर जो कि नए नियुक्त हुए गिलबर्ट होंगबो, ठीक है, जो कि यहाँ पर अपडेट नहीं किया गया, यह ध्यान में रखा। 187 देश इसमें सदस्य देश शामिल है जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में, ठीक है। चलिए पढ़ देते हैं कि खाद्य एवं कृषि संगठन F यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना किस वर्ष हुई थी तो इसका संस्पर्श 1945 में, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन के जो स्थापना किया गया था 1945 में किया गया था। फ्रेंड्स इस लेवल का भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह प्रश्न कैसा लगा इस वीडियो में पूरा, तो फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो आप जानते हैं कि मैं इसी तरह का कंटेंट अपलोड करता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है आपके एग्जाम से संबंधित। जो आपके एग्जाम में जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है वो सही प्रश्न को इस वीडियो में रखें फ्रेंड्स। तो यह जो वीडियो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स। 16 अक्टूबर 1945 की जो कि स्थापना किया गया था, रोम इटली में हेडक्वार्टर स्थित है। क्यू डेंगू जो कि वर्तमान में महानिदेशक है खाद्य एवं कृषि संगठन का, ठीक है। 197 सदस्य देश
शामिल है FAO में, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, चलिए पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो इसका राइट वर्ड जो होगा वो आपको बताए हैं अभी कि जो WHO का मुख्यालय जो स्थित है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, अभी इस प्रश्न के पहले बताएं कि खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय वो लाजिन स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यह तीनों प्रश्न को ध्यान रखें। तो बच गया फिर यूनेस्को। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। तो यह ध्यान में रखें। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न। चलिए आइए पर जानते हैं जो यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। 16 नवंबर 1945 को स्थापना किया गया था। पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। आंद्रे अजोले जो कि वर्तमान में महानिदेशक यूनेस्को। ठीक है, 193 सदस्य देश शामिल है फिर यूनेस्को में। ठीक है, फिर चलिए पढ़ देखते हैं कि वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख कौन है। तो वर्तमान में जो यूनिसेफ के प्रमुख है वो कैथरीन रसेल है। तो इसका साइंस बी होगा कि कैथरीन रसेल वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख है। तो इसका साइंस बी होगा। आइए पर जानते हैं यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो कि यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर स्थित है। कैथरीन रसेल जो कि वर्तमान में नए प्रमुख बने यूनिसेफ के। ठीक है, 190 सदस्य देश शामिल है यूनिसेफ में। ठीक है, यह ध्यान रखें। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में कि हम लोग प्रत्येक साल दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाते हैं, तो यह ध्यान रखें 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका संस्पर्श ध्यान रखें। चलने पर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में महासचिव कौन है। तो इसका राइट पर जो होगा वो बी होगा कि एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में यानी कि संयुक्त राष्ट्र के महानिदेशक महासचिव है। तो इसका संस्पर्श बी होगा। ये पर जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को UN की संयुक्त राष्ट्र का स्थापना किया गया था। न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर स्थित है। एंटोनियो गुटेरेस जो कि वर्तमान में महासचिव है संयुक्त राष्ट्र के। 193 सदस्य देश शामिल है संयुक्त राष्ट्र में। तो यह ध्यान में रखें। चलिए पर देखते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका संस्पर्श ये होगा कि रोम इटली में। ठीक है, कि रोम इटली में विश्व खाद्य कार्यक्रम के मुख्यालय स्थित है। तो इसका संस्पर्श आइए पर जानते हैं विश्व खाद्य कार्यक्रम जो कि आपको बताया कि इंग्लिश में फुल फॉर्म वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है, जिसका स्थापना 1961 में हुआ था। रोम इटली में हेडक्वार्टर स्थित है। डेविड बेसले जो कि वर्तमान में प्रमुख है वो WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के 36 सदस्य देश शामिल है जिसमें वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए पढ़ देते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो इसका संस्पर्श सी होगी राफेल मारियानो ग्रासी। ठीक है, कि राफेल मारियानो ग्रासी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान में महानिदेशक है। तो इसका संस्पर्श सी होगा। ये पूरे जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, जिसका स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुआ था। वियना ऑस्ट्रिया में हेडक्वार्टर स्थित है। राफेल मारियानो ग्रासी जो कि वर्तमान में महानिदेशक है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का। ठीक है, तो इसमें 172 सदस्य देश शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका संस्पर्श जो होगा सी कि इंगर एडर्सन। ठीक है, इंगर एडर्सन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वर्तमान में प्रमुख है। तो इसका संस्पर्श सी होगा। आइए पर जानते हैं जो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। ठीक है, 5 जून 1972 को जो कि स्थापना किया गया था। नैरोबी कन्या में जो कि इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर स्थित है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। ठीक है, इंगर एडर्सन जो कि वर्तमान में प्रमुख है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष यानी कि WWF के मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका संस्पर्श ये होगा कि ग्लांड स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्थित है। तो इसका संस्पर्श ये होगा। ये पर जानते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष के वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। 29 अप्रैल 1961 को स्थापना किया गया था। ग्लांड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर स्थित है। पवन सुखदेव वर्तमान में प्रमुख है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का। तो यह ध्यान में विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का जो नारा है एक जीवित ग्रह के लिए इसका नारा है। अगर आपसे पूछे कि वन्य जीव संरक्षण कोष के मोटो क्या है, तो एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर जिसमें लोगों और प्राकृतिक पन पे जो कि नारा है यानी कि मोटो है
विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष के पेज। ठीक, चलिए पढ़ देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की WIPO के प्रमुख कौन है? तो इसका साइंस पर जो होगा WIPO के जो प्रमुख है वो फ्रांसिस गुडियेफस। तो इसका साइंस पर सी होगा कि फ्रांसिस गुडियेफस विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वर्तमान में प्रमुख है। तो इसका साइंस पर सी होगा। ये पर जानते हैं। स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुआ था। पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर थे। फ्रांसिस गुडियेफस वर्तमान में प्रमुख है। 191 सदस्य देश शामिल है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में। ठीक है, तो इसका साइंस पर चलिए नेक्स्ट पर है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की NDB के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसका साइंस पर होगा बी की मार्कोस ट्राइजो। ठीक है कि मार्कोस ट्राइजो वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष है। तो इसका साइंस पर बी होगा। आइए पर जानते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि इसका जो फाउंडर है वो ब्रिक्स के द्वारा यह स्थापित किया गया है, जिसका स्थापना जुलाई 2014 में किया गया था। संघाई चीन में जो कि इनका मुख्यालय स्थित है। मार्कोस ट्राइजो जो कि वर्तमान में महानिदेशक है। ठीक है, इनके अध्यक्ष पर अगर आपसे पूछे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो KB कामत थे। ठीक है, चलिए पर देखते हैं कि सार्क के महासचिव कौन है वर्तमान में? रुसाला रुवानबेराकुन सार्क के वर्तमान में महासचिव है। तो इसका साइंस पर सी होगा। आइए पर जानते हैं। साउथ यानी कि सार्क का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म यानी कि सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जो कि सार्क का फुल फॉर्म होता है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को होता है काठमांडू नेपाल में, जो कि इनका हेडक्वार्टर स्थित है। रुसाला रुवान जो कि बेराकुन वर्तमान में महासचिव है सार्क के। अगर आपसे पूछे कि सार्क में कितने सदस्य देश शामिल है तो अपने भारत के 8 सदस्य देश शामिल है। फिर सार्क में कौन कौन है? तो फिर से भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान जो कि सार्क में सदस्य देश शामिल है। फिर ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि रेड क्रॉस के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसका साइंस पर जो होगा ये होगा डॉक्टर भावेश आचार्य। ठीक है, बस कि डॉक्टर भावेश आचार्य रेड क्रॉस के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इसका साइंस पर ये होगा। आइए पर जानते हैं। रेड क्रॉस का स्थापना 1863 में हुआ था। पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर स्थित है। डॉक्टर भावेश आचार्य जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। 210 सदस्य देश शामिल है रेड क्रॉस सोसाइटी में। ठीक है, तो इसका साइंस पर ध्यान में रखें। एक पर देखते हैं कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो इसका साइंस पर भी होगा कि क्वीन एलिजाबेथ II जो कि राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के वर्तमान में प्रमुख है। तो इसका साइंस पर बी होगा। इंपॉर्टेंट जानते हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का जो स्थापना 1928 में किया गया था। लंदन इंग्लैंड में हेडक्वार्टर स्थित है। क्वीन एलिजाबेथ II जो कि वर्तमान में प्रमुख है। 94 सदस्य देश शामिल है। नेक्स्ट पर है कि पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी कि OPEC के महासचिव कौन है वर्तमान में? तो पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन जो कि OPEC है, OPEC के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इसका साइंस पर होगा ए कि हैथम अल घिस। ठीक है कि हैथम अल घिस वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन यानी कि OPEC के महासचिव है। तो इसका साइंस पर ये होगा। आइए पर जानते हैं। पेट्रोलियम उत्पादक देश का जो संगठन जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसका स्थापना सितंबर 1960 में हुआ था। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। पर वर्तमान में जो महासचिव जो कि नए नियुक्त हुए हैं वो हैथस अल घिस जो कि नए नियुक्त हुए। इसमें OPEC में कुल 12 सदस्य देश शामिल है। नेक्स्ट पर देखते हैं कि नाटो के प्रमुख कौन है वर्तमान में? नाटो के जो वर्तमान में प्रमुख है इसका साइंस पर बी होगा जेंस स्टॉल्टेनबर्ग जो कि वर्तमान में नाटो के प्रमुख है। तो इसका साइंस पर बी होगा जेंस स्टॉल्टेनबर्ग। ठीक है, तो इसका साइंस पर बी होगा। चलिए पर देखते हैं। नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नाटो का इंग्लिश में फुल फॉर्म है। ठीक है, अप्रैल यानी कि 4 अप्रैल 1949 को जो कि स्थापना ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो कि हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय स्थित है। तो यहाँ ध्यान में मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो कि वर्तमान में प्रमुख है नाटो के पर। ठीक है, चलिए दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ का महासचिव कौन है? तो इसका साइंस पर जो होगा वो बी होगा कि लिम जोक होई। ठीक है कि लिम जोक होई दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ का महासचिव है और लिम जोक होई है। तो इसका साइंस पर चलने पर देते हैं। एशियाई विकास बैंक अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसका साइंस पर जो वो होगा डी कि मात्सुगु ओसाकावा। ठीक है कि मात्सुगु ओसाकावा एशियाई विकास बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है। तो इसका साइंस पर डी होगा। आइए पर जानते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 22 अगस्त 1966 को हुआ मनीला फिलीपींस में। हेडक्वार्टर स्थित मात्सुगु ओसाकावा जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। इसमें 68 सदस्य देश शामिल है। देखिए जो 49 सदस्य आते हैं वो एशिया प्रांत क्षेत्र से आते हैं और जो 19 सदस्य हैं वो अन्य क्षेत्रों से आते हैं। तो इसमें कुल अगर पूछे आपसे
तो 68 सदस्य देश शामिल है जो कि एशियाई विकास बैंक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर से कि इंटरपोलो के महासचिव कौन वर्तमान में, तो इसका राइट पर ये होगा कि और नासर अल रईसी, ठीक है, और नासर अल रईसी जो कि वर्तमान में इंटरपोलो के महासचिव है, तो इसका राइट पर ये होगा। आइए पर जानते हैं तो इंटरपोलो की जो फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, की इंटरपोलो का फुल फॉर्म जिसका स्थापना 1923 में किया गया था लियोन फ्रांस में, जो कि इसका हेडक्वार्टर है। और नासर अल रईसी जो कि वर्तमान में महासचिव है। 194 सदस्य देश शामिल है इंटरपोलो में, ठीक है। चलिए पर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के अध्यक्ष कौन है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इसका साइंस पर जो होगा वो डी होगा कि अब्दुल कावी यूसुफ, ठीक है, कि अब्दुल कावी यूसुफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के वर्तमान में यानी कि अध्यक्ष है, तो इसका साइंस पर डी होगा। आइए पर जानते हैं तो इसका जो यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि फुल फॉर्म होता है ICJ का यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में जिसका स्थापना किया गया था हेंग नीदरलैंड में, जो कि मुख्यालय स्थित है। वो अब्दुल कावी यूसुफ जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, जिसमें 193 सदस्य देश शामिल है न्याय पाने के लिए, ठीक है, जिसमें 15 न्यायाधीश है। मौजूदा जो वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश है वो बलवीर भंडारी है, तो यह ध्यान में रखेंगे। चलिए पर देखते हैं कि AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है, तो इसका साइंस पर जो होगा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है वो उमर क्रेमलेव है, तो इसका साइंस पर सी होगा कि उमर क्रेमलेव AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष है। आइए पर जानते हैं स्थापना यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 में किया गया था, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर स्थित है। उमर क्रेमलेव जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के पास, ठीक है। चलिए पढ़ देते हैं कि फीफा के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो इसका साइंस पर सी होगा कि जियानी इन्फेंटिनो जो कि वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष है, तो इसका साइंस पर सी होगा। आइए पर जानते हैं फीफा का जो फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा का फुल फॉर्म होता है 21 मई 1904 को जो कि स्थापना किया गया था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, जो कि हेडक्वार्टर स्थित है। जियानी इन्फेंटिनो जो कि वर्तमान में अध्यक्ष फुटबॉल यानी कि फीफा के अध्यक्ष है, ठीक है। 211 संघ सदस्य संघ शामिल है फीफा में, ठीक है, यह ध्यान में रखा। चलिए पर देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट पर जो होगा वो सी होगा कि नरेंद्र बात्रा, ठीक है, कि नरेंद्र बात्रा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष है, तो इसका आंसर पर सी होगा। इंपॉर्टेंट जानते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो कि वर्तमान में महानिदेशक फुल फॉर्म होता है FIH के इनकी इंग्लिश में, ठीक है। फिर 7 जनवरी 1924 को स्थापना किया गया था, लुसाने स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर स्थित है, ठीक है। नरेंद्र बात्रा जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है, 127 सदस्य देश शामिल है फिर FIH में इनकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन में, ठीक है। चलने पर देते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि ICC के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो वर्तमान में अध्यक्ष है इसका सेंस डी होगा ग्रेग बार्कले, ठीक है। फिर ग्रेग बार्कले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष है, तो इसका सेंस डी होगा। यह न्यूजीलैंड के है, फिर ध्यान में रखें। आइए पर जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है 15 जून 1909 को स्थापना किया गया था इनके ICC का यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास, ठीक है। दुबई UAE में हेडक्वार्टर स्थित है। ग्रेग बार्कले जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है ICC के, फिर जो किया ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की IAEA के प्रमुख कौन है वर्तमान में, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो वर्तमान में प्रमुख है, तो इसका राइट पर बी होगा फातिह बिरोल, ठीक है। फिर फातिह बिरोल अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के वर्तमान में प्रमुख है, तो इसका राइट पर बी होगा। इंपॉर्टेंट जानते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि इंग्लिश में इनका फुल फॉर्म होता है 1998 पर जो कि स्थापना किया गया था पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर स्थित है। फातिह बिरोल जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। 23 सदस्य देश शामिल है, जो कि 8 सहयोगी देश भी शामिल है। इसमें 23 सदस्य देश और 8 सहयोगी देश शामिल है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में भी, ठीक है। चलने पर देते हैं कि नासा के प्रमुख कौन है, तो नासा जो कि अमेरिका के स्पेस एजेंसी है, तो ठीक है। तो नासा के जो वर्तमान में प्रमुख है वो भोयल लाल है, तो इसका राइट पर सी होगा। भोयल लाल नासा के वर्तमान में प्रमुख है, तो इसका राइट पर सी होगा। इंपॉर्टेंट जानते हैं नासा का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि नासा का फुल फॉर्म होता है 1 अक्टूबर 1958 को स्थापना किया था। वाशिंगटन USA में हेडक्वार्टर स्थित है। भोयल लाल जो कि वर्तमान में कार्यवाहक प्रमुख है नासा के, जो कि यह ध्यान में रखें यह अमेरिका के स्पेस एजेंसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं
कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट फिर सी होगा कि आचिम स्टीनर। ठीक है, फिर आचिम स्टीनर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के वर्तमान में प्रमुख है, तो इसका राइट फिर सी होगा। ये पॉइंट जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो कि आपको बताएं फुल फॉर्म जो इंग्लिश में होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। स्थापना 22 नवंबर 1965 को होता है। न्यूयॉर्क USA में स्थित है। हेडक्वार्टर आचिम स्टीनर जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के 36 सदस्य देश शामिल है। ठीक है, चलिए पर देते हैं विश्व डोपिंग विरोधी संस्थान के प्रमुख कौन है वर्तमान में? इसका साइंस फिर जो होगा वो बी होगा विटोल्ड बांका। ठीक है, बस कि विटोल्ड बांका विश्व डोपिंग विरोधी संस्था के वर्तमान में प्रमुख है, तो इसका साइंस फिर बी होगा। इंपॉर्टेंट जान लेते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है 10 नवंबर 1999 को स्थापना किया। मॉन्ट्रियल कनाडा में जो कि इनका हेडक्वार्टर स्थित है। विटोल्ड बांका जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है। 214 सदस्य देश शामिल है किसमें? विश्व डोपिंग विरोधी संस्था में। ठीक है, बस चेन्नई पर देते हैं कि विश्व आर्थिक फोरम की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रमुख कौन है? तो इसका साइंस पर जो होगा सी कि क्लाउस श्वाब। ठीक है, बस कि क्लाउस श्वाब विश्व आर्थिक फोरम के प्रमुख है, तो इसका साइंस पर सी होगा। इंपॉर्टेंट जानते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि आपको फुल फॉर्म होता है विश्व आर्थिक फोरम के इंग्लिश में 1971 में स्थापना किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर थे। क्लाउस श्वाब जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है विश्व आर्थिक फोरम के। ठीक है, चलने पर देखते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द एथलेटिक फेडरेशन यानी कि IAF के प्रमुख कौन वर्तमान में? तो इसका साइंस फिर होगा कि सेबेस्टियन कोए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के वर्तमान में प्रमुख है, तो इसका राइट फिर ये होगा। ये पॉइंट जानते हैं। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है और हिंदी में सेम होता है। ठीक है, 1912 में स्थापना किया था। मोनाको जो में हेडक्वार्टर स्थित है। सेबेस्टियन को जो कि वर्तमान में अध्यक्ष है IAF यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट पर देखते हैं कि स्पेस एक्स के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो इसका राइट पर जो होगा ओ सी होगा ग्वेन शॉर्टवेल। ठीक है, बस ग्वेन शॉर्टवेल स्पेस एक्स के अध्यक्ष है, तो इसका साइंस पर सी होगा। आइए पर जानते हैं। स्पेस एक्स का स्थापना 6 मई 2002 को हुआ था जो कि कैलिफोर्निया USA में हेडक्वार्टर स्थित है। अगर आपसे पूछे कि स्पेस एक्स के अध्यक्ष पूछे तो ग्वेन शॉर्टवेल है। फिर तो अगर आपसे पूछे कि स्पेस एक्स के CEO कौन है तो एलॉन मस्क है। तो यह ध्यान में रखा। चलिए नेक्स्ट पर देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक कौन है वर्तमान में? तो इसका साइंस फिर बी होगा कि आकोंजे इवेला। ठीक है, बस आकोंजे इवेला वर्तमान में विश्व व्यापार यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं यानी कि महानिदेशक है, तो इसका साइंस फिर बी होगा। अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन है तो आकोंजो इवेला ही फर्स्ट, तो यह ध्यान में रखें जो कि विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक यह बनी है फर्स्ट। तो आइए पर जानते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंग्लिश में फुल फॉर्म आपको बताए हैं 1 जनवरी को स्थापना किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर थे। आकोंजो इवेला जो कि वर्तमान में महानिदेशक WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, चलिए पर देखते हैं। चलिए फिर इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, इस वीडियो में 36 प्रश्न को कवर किए थे यानी कि 36 प्रश्न को कवर किए थे अंतर्राष्ट्रीय संगठन से समझ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो है। आप देखे हैं कि सभी प्रश्न को बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस के साथ प्रश्न को कवर किए हैं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार करते हैं तो यह वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को, वीडियो को लाइक कर, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी देंगे कि यह वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो इसका साइंस पर जो होगा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है, फिर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख है, तो इसका साइंस पर सी होगा। ये पॉइंट जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है 1945 में स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वाशिंगटन DC में जो कि इसका हेडक्वार्टर स्थित है। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो कि वर्तमान में प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को, वीडियो को लाइक कर, वीडियो एंड कर। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।